एसआरएच वर्सेस आरसीबी के बीच आज मुकाबला है। आपको बता दें ये दोनों वही टीमें हैं जिन्होंने इस बार आईपीएल 2026 का शुरुआत भी करी थी। कैसा होगा आज का मैच, बात करेंगे। क्या होगी बेस्ट प्लेइंग 11 और आज आपको विराट कोहली का कौन सा बढ़िया परफॉर्मेंस और कौन सा वो रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई देगा, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम महेश कपूर, क्रिकेट कंट्री देख रहे हैं आप। देव सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आज वो मैच है जिसने सबसे पहले शुरू करा था और हम आईपीएल के एंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्या लग रहा है, दोनों की टीम क्वालिफाई भी कर चुकी है, एकदम नील टाइप का मुकाबला, बट आज कैसा देखने को मिलेगा? हाँ, एक्चुअली जब ये आईपीएल शुरू हुआ था ऑलमोस्ट 2 महीने पहले, तब किसी ने भी सोचा नहीं था कि मतलब आरसीबी और एसआरएच ऐसी दो टीम्स होंगी जो गारंटीड होंगी प्लेऑफ में। ऑफ कोर्स कल शानदार जीत दर्ज करने के बाद गुजरात टाइटंस ने ऑलमोस्ट ये सर्टन कर लिया है कि वो सेकंड प्लेस पे फिनिश करेंगे। लेकिन अभी भी सनराइजर्स हैदराबाद के पास ये एक मौका है कि वो गुजरात टाइटंस को पीछे छोड़ के एटलीस्ट 18 पॉइंट्स लेके आरसीबी के साथ सेकंड प्लेस पे फिनिश कर सकते हैं। सेकंड प्लेस पे फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी हमने इस चीज़ पे बात किया था, क्योंकि सेकंड प्लेस पे फिनिश करने वाली जो भी टीम होगी वो क्वालिफायर 1 खेलेगी और उनको 2 मौके होंगे फाइनल में पहुंचने के। क्वालिफायर 1 अगर वो हार भी जाते हैं तो भी एटलीस्ट क्वालिफायर 2 में खेल के फाइनल में पहुंचने का मौका है। लेकिन अगर आप एलिमिनेटर खेलते हैं और एलिमिनेटर में हार जाते हैं तो आपका टूर्नामेंट वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए दोनों, जितनी भी ये चारों टीम्स हैं, चौथी टीम अभी भी डिसाइड नहीं हुई है, प्लेऑफ की ये जो टीम्स हैं वो ये पूरी तरह यही कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह टॉप 2 में फिनिश कर जाएं। एसआरएच के लिए ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि रन रेट के हिसाब से स्पेशली गुजरात टाइटंस ने 89 रन से जब चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया तो एक काफ़ी बड़ा बूस्ट मिल गया उनके नेट रन रेट को। तो आज के मैच में अगर सनराइजर्स हैदराबाद 220 रन का टोटल बनाती है तो उन्हें एटलीस्ट 88 रन से जीतना पड़ेगा, या 200 के ऊपर का कोई भी टोटल बनाती है पहले इनिंग्स में तो उन्हें 87 रन से जीतना पड़ेगा आरसीबी के अगेंस्ट, जो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और अनलाइकली टास्क मुझे लग रहा है। अगर वो चेस करती है, अगर आरसीबी सिर्फ 150 रन का टोटल बनाती है तो उनको सिर्फ 11.1 या 11.3 ओवर के बीच में से पहले उनको ये मैच जीतना पड़ेगा, जो कि वंस अगेन बहुत ही अनलाइकली है। स्पेशली अगर हम आरसीबी की बॉलिंग अटैक देखें, जैसे भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड जैसे शानदार बॉलर्स हैं, तो इनको अगर देखें तो मैच तो जीतना बहुत दूर की बात है और इस तरह के मार्जिन से जीतना बहुत ही ज़्यादा अनलाइकली लग रहा है। तो आई थिंक मोरलेस हम सेफली कह सकते हैं कि ऑल्दो दोनों टीम क्वालिफाई तो कर गई हैं, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद अभी तक जैसा लग रहा है कि एटलीस्ट थर्ड प्लेस में ही फिनिश करेगी। यहाँ पे सर बात कर लेते हैं आज के मैच की बेस्ट प्लेइंग 11 हमें क्या देखने को मिलने वाली है। देखिए, अगर बेस्ट प्लेइंग 11 की बात करें तो एक तो आरसीबी के लिए खुशखबरी है कि उनके जो कैप्टन हैं रजत पाटीदार पिछली मैच में नहीं खेले थे, इंजर्ड थे, धर्मशाला में कैप्टनसी नहीं कर पाए थे। जितेश शर्मा ने कैप्टनसी का भार उठाया था आरसीबी का, तो रजत पाटीदार फिट हैं। कल पूरी ट्रेनिंग सेशन में उन्होंने पार्ट लिया था, बैटिंग भी की थी और अवेलेबल भी हैं आज के मैच के लिए। तो ओपनिंग बैटिंग की अगर बात करूं तो अगर रजत पाटीदार टीम में आते हैं तो वेंकटेश अय्यर को मोस्ट प्रॉब्ली बैटिंग ओपन करनी पड़ेगी आरसीबी के लिए, क्योंकि फिल सॉल्ट हमें याद रखना चाहिए कि फिल सॉल्ट भी अभी इंजर्ड हैं, अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक मैं ओपनिंग की अगर बात करूं तो दोनों टीम्स में से आई थिंक एसआरएच की ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो है ज़्यादा बढ़िया है। तो अभिषेक शर्मा को मैं ओपनिंग करवाना चाहूँगा विराट कोहली के साथ। विराट कोहली, अभिषेक शर्मा दोनों ही बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। रन स्कोरिंग चार्ट्स में भी सबसे ऊपर, अभी ऑरेंज कैप के रेस में भी काफ़ी ऊपर हैं एंड कंटेंशन में भी हैं ऑरेंज कैप जीतने के, ऑल्दो साई सुदर्शन ने अभी ऑरेंज कैप लिया हुआ है। उसके बाद नंबर 3 पे अगर बात करें तो मैं ट्रैविस हेड को रखूँगा। ट्रैविस हेड भी बहुत ही डेंजरस प्लेयर हैं एसआरएच के लिए। कंसिस्टेंट इतने नहीं रहे हैं बट फिर भी बहुत ही डेंजरस प्लेयर हैं। फिर नंबर 4 पे अगर बात करूं तो रजत पाटीदार को मैं रखूँगा। फुली फिट रजत पाटीदार बहुत ही केपेबल बैट्समैन है, स्पेशली मिडिल ऑर्डर में आते ही हमने देखा है कि किस तरह से रन स्कोरिंग वो कर सकते हैं। इसके अलावा हाइनरिक क्लासन, वो इस टाइम का उनका भी दबदबा रहा है अभी आईपीएल सीज़न में। तो आई थिंक नंबर 5 पे मैं हेनरिक क्लासन को रखना चाहूँगा। मिडिल ऑर्डर में अगर बात करूँ तो टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड दोनों ही ज़्यादा डेंजरस प्लेयर्स मुझे नज़र आते हैं आरसीबी की तरफ से।
फिर ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी ने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, तो नीतीश कुमार रेड्डी को मैं रखूँगा। और स्पिन बॉलिंग की अगर बात करें तो दोनों टीम के स्पिन बॉलर्स में से इतने कोई कमाल के चल नहीं पाए हैं, तो आई थिंक कृणाल पांड्या को रखना बेटर होगा। स्पिन बॉलर से ज़्यादा उनकी ऑलराउंड कैपेबिलिटी के हिसाब से आई थिंक उनको रखना चाहिए। पेस बॉलिंग की अगर बात करें तो ऑब्वियसली पर्पल कैप होल्डर अभी भुवनेश्वर कुमार है, तो उनका नाम सबसे पहले आता है। पैट कमिंस ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट चेन्नई के ग्राउंड में, और एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था SRH को वो मैच जिताने में। उसके अलावा उनके जो ऑस्ट्रेलिया के टीममेट हैं जॉश हेजलवुड, वो भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, तो आई थिंक उनको रखूँगा। और फाइनली ईशान मलिंगा को सनराइजर्स हैदराबाद के लिए काफ़ी कंसिस्टेंटली उन्होंने बॉलिंग की है, विकेट्स लिए हैं, और जब पैट कमिंस ने टीम ज्वाइन नहीं किया था तो उनकी बॉलिंग अटैक को बहुत अच्छे से लीड किया था, तो आई थिंक ड्रीम 11 हमारी यही होनी चाहिए। तो ओवरऑल जस्ट हमें मिल गया है कि आज का मैच कैसा देखने को मिलेगा। IPL 2026 में अगर हम बात करें तो विराट कोहली की बात सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि विराट कोहली जो है रन्स बना रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन भी करके दिखाते रहे हैं। उनके फॉर्म को लेकर के भी सवाल बीच बीच में कभी कभी उठने लग जाते हैं, बट फिर उसके बाद वो जवाब भी दे देते हैं आकर के। आपको एक ऐसा रिकॉर्ड बताते हैं जो विराट कोहली तोड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई एक ही ऐसे प्लेयर बनने वाले हैं। कौन सा वो रिकॉर्ड है? बात करते हैं, देव शर्मा सर मौजूद हैं। सर, वो क्या रहेगा रिकॉर्ड? देखिए, विराट कोहली का ये सीज़न एक और बार बहुत ही धमाकेदार सीज़न रहा है, बहुत ही कंसिस्टेंट सीज़न रहा है। अगर हम उनके जो 2 बैक टू बैक्स जो डक मारे थे उन्होंने, उसको इग्नोर कर दें तो बेसिकली उन्होंने 13 मैचेस ऑलराउंड खेले हैं, लेकिन 11 मैचेस में 540 रन मार लिए हैं। 2 मैचेस में तो स्कोर ही नहीं कर पाए थे, तो 540 रन के ऊपर उन्होंने मारे हुए हैं। इस सीज़न में उनका स्ट्राइक रेट 164 के ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट है, और ऑरेंज कैप के लिए नंबर 6 पोजीशन पे अभी हैं। और इस मैच में एक और अच्छा प्रदर्शन अगर वो कर लेते हैं तो आई थिंक ऑरेंज कैप उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक और रिकॉर्ड वो हासिल कर सकते हैं। उनको सिर्फ 58 रन्स चाहिए अपना 600 रन कंप्लीट करने के लिए इस सीज़न के। तो मैं बताऊं कि 600 रन उन्होंने पिछले तीनों सीज़न में 2023 से लेकर 2025 तक तीनों सीज़न में 600 रन मारे हैं। और ऐसे वो सिर्फ चौथे बैट्समैन हैं क्रिस गेल, KL राहुल, डेविड वार्नर को छोड़ के, जिन्होंने 3 कंसेक्यूटिव सीज़न में 600 रन से ज़्यादा का स्कोर खड़ा किया है IPL के एक सीज़न में। तो लेकिन अगर इस सीज़न में अगर वो अब 600 रन कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके लिए उनको 58 रन इस मैच में चाहिए, तो वो पहले ऐसे बैट्समैन बन जाएंगे इंडियन प्रीमियर लीग के हिस्ट्री में जिन्होंने 4 कंसेक्यूटिव सीज़न में 600 रन मारने का खिताब हासिल किया। तो इवन क्रिस गेल जो कि RCB के लिए ही खेलते थे और 2011 से लेकर 2013 तक एक गोल्डन फॉर्म में थे, उन्होंने भी ये रिकॉर्ड नहीं हासिल कर पाए थे। 2011 से तो 2013 तक उन्होंने 600 रन कंसेक्यूटिवली मारे थे। फिर डेविड वार्नर ने 2016, 2017, 2018 वो नहीं खेले थे, 2019 में ये कारनामा करके दिखाया था। और KL राहुल 2020 से लेकर 2022 तक 3 कंसेक्यूटिव सीज़न में 600 मारे थे। बट कोहली आई थिंक इस सीज़न में पहले क्रिकेटर बन सकते हैं जो 4 कंसेक्यूटिव सीज़न में 600 रन मारे। सर, कोहली को लेकर के शंका भी जताई जाती थी ना कि ODI वर्ल्ड कप, क्या ये जो है रिकॉर्ड अब उनके लिए आने वाले टाइम पे एक वो हो जाएगा स्टैम्प? देखिए, रिकॉर्ड से ज़्यादा आई थिंक जिस तरह के उन्होंने फिटनेस दिखाई है, जिस तरह के रन्स उन्होंने स्कोर किए हैं, आप MS धोनी को देखें। MS धोनी ने एक भी मैच नहीं खेला इस पूरे सीज़न में इंजरी के वजह से। रोहित शर्मा जो हैं सिर्फ 8 मैच खेल पाए हैं 14 मैचेस में से। 13 मैचेस में से इस सीज़न आखिरी मैच वो खेलने वाले हैं। तो उनको भी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी। तो अगर हम इन फॉरवर्ड क्रिकेटर्स को देखें और विराट कोहली को देखें, तो विदाउट एनी इंजरी इश्यूज़, विदाउट एनी फिटनेस इश्यूज़ वो रन्स भी मार रहे हैं और कंसिस्टेंटली भी खेल रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाली है, स्पेशली अगर सेलेक्टर्स कंसिडर करते हैं फिटनेस, फॉर्म जैसे एस्पेक्ट्स को अगर वो कंसिडर करते हैं 2027 के ODI वर्ल्ड कप के सिलेक्शन के लिए। और यही फिटनेस और इस पे सवालात उठ रहे हैं रोहित शर्मा के ऊपर, क्योंकि
अभी सेलेक्टर्स ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का सिलेक्शन फॉर वर्ल्ड कप के लिए वो भी सर्टन नहीं है। तो देखिए, ये था विराट कोहली का वो रिकॉर्ड जो आज वो ब्रेक कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे हम आपको इस पे भी अपडेट देंगे और आज के मैच की जो भी अपडेट होगा उसके लिए भी बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।